नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच एनडीए की तरफ से सुशील कुमार मोदी कैंडिडेट बनाए गए हैं राज्यसभा के लिए। उनकी जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। आज उन्होंने नामांकन कर लिया है। कल नामांकन का आखिरी डेट है। इस बीच आपको बता दें कि आज नामांकन की प्रक्रिया में काफी दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। बीजेपी के साथ ही सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे और सीएम नीतीश कुमार ने जब वो नामांकन फाइल कर लिए तो मोदी के साथ यानी सुशील कुमार मोदी के साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही। क्या कुछ कहा, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार बहुत मिस कर रहे हैं सुशील मोदी को। बिल्कुल ये समझा जा सकता है स्नेहा। 15 सालों तक जो है उन्होंने साथ में सत्ता चलाई है। वो लगातार डिप्टी सीएम बने रहे सुशील मोदी जो है नीतीश कुमार के, और सीएम और डिप्टी सीएम की जोड़ी हिट रही है, बल्कि सुपर हिट रही है बिहार के अंदर। तो अब नीतीश कुमार मिस कर रहे हैं सुशील मोदी को। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने जो नॉमिनेशन के बाद क्या कुछ कहा सुशील मोदी के लिए। तो बधाई देने के लिए आए हैं। सेवा की है। पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। चारों 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के, और अब राज्यसभा के सदस्य। इससे इनको विशेष तौर पर बधाई है और आगे जरूर अपने पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है ये देश की सेवा करेंगे और इनको जरूर आगे और भी काम करने का अवसर मिलेगा। मोदी चले बिहार और बिहार सरकार आप करेंगे मोदी जी को वहाँ पे की जोड़ी साथ से काम तो इच्छा थी सबको जग जाहिर है। ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में उनको ले जाना चाहते हैं तो और किसी की बात नहीं। जिम्मेदारी वहाँ भी मिलेगी। हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहें, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है। ये बड़ी। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार उन्हें मिस करेंगे। नीतीश कुमार के दिल का दर्द भी जो है इस मौके पर सामने आ गया है स्नेहा। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों ने काफी लंबे समय तक काम किया है। हम लोगों की इच्छा क्या थी यह सबको पता है, लेकिन हर पार्टी का अपना निर्णय होता है। दरअसल अंदर ही अंदर नीतीश कुमार की एक टीस भी निकली इस मौके पर स्नेहा। उन्होंने कहा कि हमारी क्या इच्छा थी ये सबको पता है, पर हर पार्टी का अपना अपना निर्णय होता है। तो स्नेहा समझा जा सकता है कि बिहार में जो नई सरकार बनी उसमें किस तरह से नए डिप्टी सीएम की ताजपोशी हो गई। 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए सुशील कुमार मोदी की जगह। पर नीतीश कुमार की दिली इच्छा थी कि वो सुशील मोदी के साथ फिर से काम करें। पर स्नेहा इस बार समीकरण अलग थे। बीजेपी की सोच अलग थी। बीजेपी ने तमाम वो काम किया जो नीतीश कुमार बहुत कुछ चाहते और नहीं भी चाहते थे, वो काम भी किया गया। काफी फेरबदल किया गया, डिप्टी सीएम चेंज किए गए, स्पीकर के पद पे भी बीजेपी के कैंडिडेट को बैठाया गया। नीतीश कुमार की पार्टी इस बार खास कमाल नहीं कर पाई और बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अनुराग, इसके बाद काफी बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से आप समझ सकती हैं कि क्या समीकरण थे चुनाव के बाद। बीजेपी बड़ी भूमिका में आ गई एनडीए के अंदर जी। जो बहुमत मिला तो बीजेपी बड़ी भूमिका में थी और नीतीश कुमार की पार्टी छोटी हो गई। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जगह जगह कदम कदम पर समझौते करने पड़ रहे हैं। ये बात जग जाहिर है स्नेहा, इसको समझा जा सकता है। तो नीतीश कुमार की जो टीस है इस मौके पर भी निकली। इसके पहले जब चुनाव हो जब विधानसभा का सत्र भी चल रहा था उस दौरान भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिल की इच्छा भी सामने आ रही थी। पर आज जब नॉमिनेशन हो गया अंततः जो है अब सुशील मोदी एक तरह से बिहार के लिए पराए होंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मौके पर यह भी कहा
कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़ेंगे नहीं, वो बिहार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और वो बिहार के लिए काम करते रहेंगे। केंद्र में रहे चाहे कहीं भी रहे, केंद्र में उन्हें बड़ी भूमिका भी मिलेगी। ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा मैं उनको बधाई देने आया हुआ है। कितने खास है नीतीश कुमार के लिए ये समझा जा सकता है। सुशील मोदी कितने खास हैं हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि सुशील मोदी जो 15 सालों से नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे, डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्हें कितना मिस कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या वजह है, जो पीछे जो तमाम बातें हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं इस बार जो है जब उनकी सीटें कम हो गई उनकी पार्टी की, तो उन्हें समझौता करना पड़ा और सुशील मोदी का साथ उनका छूट गया। ये बातें हैं, तो ये चीज सामने आई है स्नेहा। पर इस बात को समझना होगा कि नीतीश कुमार जो है आखिर इस जो बीजेपी ने बड़ा फैसला किया उसके पीछे नीतीश कुमार कितने दुखी हैं। कहा जा सकता है कि सुशील मोदी के बारे में जो हम बताएं अपने दर्शकों को कि सुशील मोदी किस तरह से नीतीश सरकार की ढाल बन के खड़े रहते थे। सुशील मोदी पर पिछले दिनों मतलब कि जब तक सरकार में थे वो आरोप भी लगते रहे कि वो बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के खास हैं। ये बातें भी सामने आती रही हैं। इस बात को याद कीजिए आप, जो पिछले दिनों मतलब जब सरकार चल रही थी नीतीश और मोदी की, सुशील मोदी की, तो उन पर आरोप भी लगते रहे। दरअसल वो जिस तरह से नीतीश सरकार के लिए ढाल बन के खड़े होते थे, हर वक्त बचाव की मुद्रा में होते थे और हर बार उन्होंने नीतीश सरकार को बचाया एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी जो है बीजेपी के अंदर ही निशाने पर आ गए थे। स्नेहा, इस बात को भी लोग समझ सकते हैं बेहतर, जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं वो समझते थे कि सुशील मोदी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बीजेपी के अंदर ही आ गए थे निशाने पर। और इस बार चुनाव में मौका मिल गया पार्टी को, तो पार्टी ने बदलाव कर दिया। हालांकि सुशील मोदी का कद इतना बड़ा बन चुका है बिहार के अंदर कि पार्टी को उन्हें दरकिनार करके किनारे शांत रख पाना आसान नहीं था, इसीलिए उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा, ये बातें भी सामने आ रही हैं। पर सुशील मोदी का कद निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है और नीतीश कुमार के वो खासम खास रहे हैं, हर मौके पर उनके साथ खड़े रहे हैं। इसीलिए आज नीतीश कुमार आज काफी मिस कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी को। उन्होंने आज अपने मुंह से कह दिया है कि अगर ये चले जाएंगे राज्यसभा केंद्र में तो इन्हें काफी मिस करेंगे। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से सुशील मोदी के रहते आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने पिछले दिनों जब पिछली सरकार थी तो देखा होगा कि नीतीश कुमार, दरअसल जो नीतीश कुमार थे सुशील मोदी के साथ जितने सहज थे, सुलभ थे, और दरअसल वो कहीं ना कहीं सुशील मोदी जो है बीजेपी के एजेंडे में भी नीतीश कुमार और बीजेपी के एजेंडे के बीच वो जो है ढाल बन के खड़े रहते थे। दरअसल बीजेपी का एजेंडा आप समझ सकती हैं कि एजेंडा जो बीजेपी का एजेंडा खुलकर सामने आ रहा है और नीतीश कुमार निश्चित तौर पर छोटे भाई की भूमिका में है, तो वो जो है अब बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। पर जो बीजेपी में अब सुशील मोदी जिस तरह से उनकी ढाल बन के खड़े थे और कहीं ना कहीं उनको किनारे लगा दिया गया, ये समझा जा सकता है कि बिहार का डिप्टी सीएम का पद छोड़कर अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है और राज्यसभा में केंद्र में अगर मंत्री पद से भी नवाजा जाएगा। पर कहीं ना कहीं इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश जो बीजेपी की थी वो सफल हो गई। अब जो है सुशील मोदी केंद्र में जा रहे हैं, पर इतना जरूर है कि नीतीश कुमार मिस करेंगे, बार बार मिस करेंगे। उनके शब्दों में बार बार ये झलकता भी रहा है इसमें। हाँ, दर्द तो बिल्कुल तो दर्द झलकता दिख रहा था शब्दों में जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि हम काफी मिस करेंगे सुशील कुमार मोदी को, केंद्र में वो जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 15 साल एक साथ काम करना और 15 साल की सरकार में साथ रहना, उठना बैठना, तो ये काफी जो बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से आपने जो कहा कि 15 सालों का साथ, और 15 सालों के साथ में दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे एक तरह से स्नेहा। अगर माना जाए कि बीजेपी कहीं से चाहकर भी सुशील मोदी को अलग नहीं कर पाती थी, क्योंकि नीतीश कुमार का कद हमेशा बड़ा होता था। नीतीश कुमार जो चाहते थे बिहार के अंदर वो होता था, पर इस बार नीतीश का कद छोटा हो गया और सुशील मोदी जुदा हो गए उनसे। ये बातें हैं सामने। दरअसल बीजेपी को कहीं ना कहीं दरअसल सुशील कुमार मोदी का कद बीजेपी के अंदर भी इतना बड़ा हो चुका था, नीतीश कुमार की ही वजह से अगर कहें तो, कि इतना बड़ा कद हो चुका था कि उनके जो पार्टी उनके इशारों पर चलती थी। तो इस बार कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें किनारे जो साइडलाइन पकड़ा दिया, तो अब जो है बीजेपी ने तमाम चेहरे भी बदल दिया है। तो समझा जा सकता है कि अब बीजेपी जो है 2025 पर नजरें हैं बीजेपी की। 2024
का लोकसभा चुनाव होगा, 25 में फिर विधानसभा जो अगले चुनाव होंगे, तो वहां कहीं ना कहीं बीजेपी इस बड़े भाई की भूमिका को और बखूबी निभाएगी। तो बीजेपी जो है रणनीति तैयार कर रही है अनुराग, और 2025 और 24 के लोकसभा चुनाव पर भी बीजेपी की नजर है। इसे लेकर के वो बीजेपी ने 3 नेताओं को भी बिहार में एंट्री करवाया है। तो ये बड़ी खबर है, बीजेपी तमाम तरह की रणनीति तैयार कर रही है। इस बीच सुशील कुमार मोदी भी राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिए हैं। और इसलिए एक बात और जो है जिस तरह से याद करना होगा कि नीतीश कुमार ने चुनावी मैदान में क्या कहा था। चुनावी मैदान में उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि बाद में उसे पार्टी का सफाई के तौर पर पेश किया गया कि नहीं, ये जो नीतीश कुमार की जो है जीवान फिसल गई थी और उन्होंने ये आखिरी चुनावी रैली कहना था, तो वो चुनाव आखिरी कह गए थे। पर स्नेहा कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, वो सच बयां कर गए थे। तो बीजेपी को इस बात का भी ध्यान है कि 2025 में नीतीश जो है नेतृत्व नहीं करेंगे, तो बीजेपी नेतृत्व संभालेगी। तो उसकी कवायद तमाम शुरू कर दी गई है। और जो पार्टी के तमाम आला नेता, सुशील मोदी ही नहीं, अगर नंद किशोर यादव की बात करें या फिर प्रेम कुमार, जो 2 बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के बिहार के अंदर, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया है। स्नेहा बिल्कुल, तो काफी फेर बदल देखी गई है। बीजेपी बड़ी पार्टी है और उन्होंने इस बार काफी फेर बदल किया है, बीजेपी की तरफ से काफी फेर बदल किया गया है। तो इस बीच अब जब राज्यसभा के लिए सुशील कुमार मोदी ने नामांकन कर दिया है, तो नीतीश कुमार का जो दर्द है वो छलक कर बाहर आया है। और आज मीडिया से बातचीत के दौरान आखिरकार नीतीश कुमार ने कह ही दिया कि वो सुशील कुमार मोदी को काफी मिस करेंगे, अपने पुराने सहयोगी को मिस करेंगे, उनके अपने खास मित्र को मिस करेंगे। तो अब सुशील कुमार मोदी का कल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और देखने वाली बात होगी कि सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए सीधा जाते हैं या फिर आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाता है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।